रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के नेटिव्स के लिए अप्रैल 2021 का महीना कैसा होने जा रहा है, यानी कौन कौन सा ग्रह आपको क्या क्या देने जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहला, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपके लगन चार्ट में यानी जन्म कुंडली में यानी हॉरोस्कोप में यहाँ अगर 8 नंबर लिखा हुआ है यानी 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक लगन है यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। तो सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस जो होता है ये आपका है, आपका इंडिविजुअल का है, जिससे ये पता लगता है कि आपका नेचर क्या है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपका रहन सहन का ढंग कैसे होगा, आपका जीवन में कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्या क्षमता होगी। ये सब चीजें आपके फर्स्ट हाउस से कंसीडर की जाती हैं। यहां पर केतु ट्रांजिट कर रहा है यानी गोचर कर रहा है, ये पूरे महीने यहां ट्रांजिट करेगा। केतु जो होता है यानी फ्लैग यानी झंडा, केतु आपका नाम रोशन करेगा। आपका किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, किसी भी एक क्षेत्र में केतु आपका मान सम्मान और आपका झंडा बुलंद करता है। और वृश्चिक का केतु अच्छा माना गया है, मगर केतु थोड़ा एकांत प्रिय भी बनाता है, आपको विद्या में रुचि लगता है यानी आपको लर्निंग पावर बढ़ाता है, आपको ज्ञान प्राप्त कराता है। अब फर्स्ट हाउस यानी वृश्चिक राशि का, वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल यहां पर 2 हाउस का लॉर्ड है। तो पहला आपका फर्स्ट हाउस हो गया और दूसरा 6th हाउस हो गया। इस वक्त मंगल जो है वो राहु के साथ सप्तम में गोचर कर रहा है और 6th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। यहां से मंगल 4th को देख रहा है, 10th को देख रहा है और फर्स्ट हाउस को देख रहा है और 2nd हाउस को देख रहा है। तो मंगल क्या है, 6th हाउस का लॉर्ड है। तो 6th हाउस क्या तो नौकरी होती है, सर्विस होती है, संघर्ष होता है, कंपटीशन होता है, टेंशन होता है, मुकदमा होता है, शत्रु होता है। तो इसकी मंगल की जब इस पर दृष्टि पड़ेगी तो आपको अपने नौकरी संबंधी टेंशन हो सकती है, आपको कर्जा संबंधी टेंशन हो सकती है, आपको मुकदमे की कोई टेंशन हो सकती है, आपको नौकरी की कोई टेंशन हो सकती है और आपको कोई बीमारी की या रोग की टेंशन हो सकती है। अब 13 अप्रैल के बाद मंगल जब यहां पर आ जाएगा अष्टम में, तो आपको लगन का मालिक जब अष्टम में आएगा तो आपको गूढ़ ज्ञान यानी यदि अगर आप रिसर्चर हैं तो आप रिसर्च करेंगे। यदि आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, क्योंकि यह हाउस अध्यात्म का भी है, गूढ़ ज्ञान का भी है, और
आप किसी प्रकार का भी रिसर्च करते हैं तो उसमें आपकी बुद्धि किसी भी सब्जेक्ट में आप बहुत डीप तक जाएंगे, और जिस तरीके से गहरे समुद्र में जाकर आदमी मोती निकाल के लाता है, उस प्रकार आप भी किसी सब्जेक्ट में बहुत डीप में जाकर उसकी जो भी अच्छाई है या जो भी उसका नॉलेज है उसको आप निकाल कर लाएंगे। यहां पर यह हाउस वसीयत का भी है, तो आपको पैतृक संपत्ति संबंधी कोई वसीयत का मामला भी हो सकता है। और यह हाउस असाध्य रोग का भी है, कष्ट का भी है, तो कोई आपको रोग भी हो सकता है, कष्ट भी हो सकता है आपकी बॉडी में, जैसे पाइल्स हो गया और किडनी लीवर वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं, ये पीरियड रहेगा 30 अप्रैल तक। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस क्या होता है? धन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका बैंक डिपॉजिट, आपकी लर्निंग पावर, आपका परिवार। तो यहां पर बृहस्पति जो है इस हाउस का लॉर्ड है, इस हाउस का लॉर्ड है, और यहां पर बृहस्पति 2 हाउस का स्वामी है। पहला पहला सेकंड भाव और दूसरा पंचम भाव। 5 अप्रैल तक बृहस्पति जो है आपको 5th हाउस का रिजल्ट देगा, और उसके बाद 6 अप्रैल को आपके चतुर्थ भाव में पड़ने वाली कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे और सेकंड हाउस का रिजल्ट देंगे। तो धन कहां से आएगा? 6 अप्रैल के बाद कोई भी ग्रह, कोई भी हाउस का लॉर्ड जब अपने हाउस से तृतीय हाउस में होता है, 3rd पोजीशन में होता है, तो उसकी वृद्धि करता है उस हाउस की। तो आपको धन कहां से आएगा? आपको धन कहां से आएगा? माता से, प्रॉपर्टी से, और कोई यदि आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो उससे, प्रॉपर्टी से, माता से, पब्लिक से, वाहन से, यदि वाहन संबंधी कोई काम करते हैं तो उससे, पब्लिक संबंधी कोई काम करते हैं तो उससे, प्रॉपर्टी संबंधी काम करते हैं तो उससे, वाहन संबंधी काम करते हैं तो उससे, खेती का काम करते हैं तो उससे आपका धन संचय बढ़ेगा। अब यहां पर गुरु मंगल के नक्षत्र में चल रहा है, और मंगल जो है 13 अप्रैल तक तो सप्तम का रिजल्ट देगा, तो आपको स्पाउस द्वारा धन आ सकता है, भागीदार द्वारा धन आ सकता है, आपकी दैनिक बिक्री द्वारा धन आ सकता है, और आपको किसी एग्रीमेंट द्वारा धन आ सकता है। कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर सकते हैं, कोई भूमि भवन वाहन का कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं जिससे आपका धन आएगा। और 13 अप्रैल के बाद जब मंगल यहां आ जाएगा, और गुरु मंगल के नक्षत्र में है, और गुरु की मंगल पे दृष्टि है, और मंगल की सेकंड हाउस पर दृष्टि है, तो ये हाउस क्या है? अचानक धन प्राप्ति का है। यदि कोई प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं तो उससे आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। कोई रुका हुआ धन है, कोई खोया हुआ धन है, कोई डूबा हुआ धन है, और कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई बिना कमाया हुआ धन मिल सकता है। ये स्थिति रहेगी आपकी 30 अप्रैल तक, क्योंकि गुरु यहाँ पर 6 अप्रैल से लगभग सितंबर तक यहाँ ट्रांजिट करेगा। अब बात करते हैं आपके पंचम हाउस की, यानी संतान, विद्या, ज्ञान, लव और क्रिएटिव कार्य। यहां पर सूर्य
जो है वो 10th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, जो 13 अप्रैल तक रहेगा। और बुध जो कि अष्टम और 11th का लॉर्ड होकर यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, ये 16 तारीख तक रहेगा। और शुक्र जो है 12th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है। इस पर शनि की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है। तो सूर्य आपको क्या दे रहा है? सूर्य यहाँ पर 10th का मान लो स्वामी होकर 5th में बैठकर त्रिकोण और केंद्र का राजयोग बना रहा है। सूर्य की ये स्थिति बहुत अति उत्तम होती है। साथ में सूर्य जो है वो बुध के नक्षत्र में है और बुध भी इसके साथ बैठा हुआ है। बुध अष्टम हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा हुआ है, अष्टम और इसका लॉर्ड होकर। और साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है जो भी बुध के नक्षत्र में है। तो आप यहाँ पर आपको बुद्धिमान बनेंगे, आप जुआ सट्टा लॉटरी से धन प्राप्त करेंगे या अचानक किसी भी तरह का धन प्राप्त करेंगे। आप बुद्धिमान बनेंगे। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपका माइंड अच्छा होगा। और बुध जो है यहाँ पर आपको डीप नॉलेज दिलाएगा, क्रिएटिव होगा, आपकी माइंड क्रिएटिव होगी। आपका जॉब में मान सम्मान बढ़ सकता है, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं या सरकारी क्षेत्र में है तो आपको कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य जो है सत्ता का कारक है। आपको अपने जॉब में, आपके अपने रोजगार में अच्छी स्थिति होगी, अचानक धन गेन होगा आपको, आपकी संतान बुद्धिमान होगी। और कोई क्रिएटिव काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। अब शुक्र क्या है, यदि आपने कहीं निवेश कर रखा है विदेश में तो विदेश से गेन हो सकता है, आपको निवेश से गेन हो सकता है। तो यह स्थिति जो है आपकी 13 अप्रैल तक रहने वाली है। और 13 अप्रैल के बाद सूर्य जो है यहाँ 6th हाउस में आ जाएगा और शुक्र 10 तारीख के बाद यहाँ आ जाएगा। और बुध जो है आपका और 16 अप्रैल के बाद यहाँ आ जाएगा। अब बात करते हैं आपके नौकरी की। तो नौकरी सिक्स्थ हाउस जो होता है नौकरी का होता है, रोग का होता है, टेंशन का होता है। तो मंगल जो है ईश्वर का स्वामी 13 अप्रैल तक यह ट्रांजिट करेगा राहु के साथ, अपने हाउस से 2nd पोजीशन में होगा, इस हाउस की वृद्धि करेगा। तो आपको अपनी नौकरी से कुछ बढ़ सकती है, वृद्धि हो सकती है। आपके पति को रोग हो सकता है, राहु के साथ मंगल बैठा हुआ है। और आपको झड़े डंडे शत्रु से परेशानी हो सकती है। मगर जॉब के लिए यह पीरियड अच्छा है 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद जब सूर्य आ जाएगा और पंचम का लॉर्ड 10th का लॉर्ड होकर यहाँ आएगा, तो यदि कोई आप नौकरी में कंपटीशन दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई रिटन टेस्ट है, तो यहाँ पर सूर्य जो है बुध आदित्य योग बना रहा है और बुध जो है विपरीत राजयोग बना रहा है। तो ये स्थिति जो है आपकी नौकरी के लिए अच्छी है। तो आपको यदि नौकरी की तलाश है या नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन होगा, और नहीं है अगर कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको नौकरी मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। तो 7th हाउस जो होता है ये आपकी स्पाउस का होता है, जीवन साथी का होता है, दैनिक व्यापार का होता है, व्यवसाय का होता है, भागीदार का होता है,
पार्टनरशिप का होता है, एग्रीमेंट का होता है, अनुबंध का होता है, कंप्रोमाइज का होता है। अब इसमें 13 अप्रैल तक मंगल और राहु की युति रहेगी। मंगल 6ठे हाउस का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है। तो 6th हाउस क्या होता है? झगड़ा, टंटा, मुकदमेबाजी, रोग, शत्रु। तो यहां पर आपके स्पाउस से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। झगड़ा, राहु मंगल का साथ बैठा है तो झगड़ा हो सकता है। और आपके पति, आपके स्पाउस को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पार्टनर से कोई दिक्कत हो सकती है, आपकी सोशल रिलेशनशिप में दिक्कत हो सकती है, कोई आपका विरोधी आपको तंग करेगा जिससे आपके बिजनेस में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। आप यदि अपने दैनिक व्यापार के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद शुक्र जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो 2 हाउस का लॉर्ड है, पहला सप्तम और दूसरा 12th। शुक्र यहां पर पहली 10 अप्रैल के बाद यहां पर ट्रांजिट करेगा, अपने हाउस से 6 करेगा और ये 10 अप्रैल से 22 अप्रैल तक, 10 अप्रैल से 22 अप्रैल तक इस हाउस का रिजल्ट लेगा, जिसके कारण आपके स्पाउस से संबंधों में कमी आएगी, स्पाउस का सुख में कमी आएगी, आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर से दिक्कत आ सकती है, आपको कोई कर्जे की टेंशन हो सकती है। तो ये स्थिति रहने वाली है आपके वैवाहिक जीवन की, आपके व्यापार की, आपके सोशल रिलेशनशिप की। अब बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की। तो यहां पर ये कैरियर भी है, ये भाग्य भी है, ये विदेश यात्रा भी है, ये धर्म भी है और यह अध्यात्म भी है। यहां पर केतु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। तो शनि जिस हाउस को देखता है उसकी हानि करता है, यानी उसकी अवनति करता है। शनि तीसरे स्थान पर पराक्रमी बना रहा है आपको, मगर शनि की तीसरी दृष्टि पंचम में तो आपकी बुद्धि को नाश कर रहा है, आपके भाग्य को नाश कर रहा है, आपके कैरियर को नाश कर रहा है। और शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है। यहां से शनि 12th हाउस को देख रहा है तो आपकी नींद, आपकी शैया की सुख, आपका आधार आपको डिस्टर्ब कर रहा है। मगर चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण तो कभी जैसे जैसे चंद्रमा का मूवमेंट होगा, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल जाता है, तो उस हिसाब से आपका भाग्य घटता बढ़ता रहेगा, आपका भाग्य घटता बढ़ता रहेगा। आपकी उस शिक्षा में आपका कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। आपकी विदेश यात्रा में कभी चांस बनेगा, कभी नहीं बनेगा। आपकी तीर्थ यात्रा में भी ऐसे ही ढिलमिल रवैया रहेगा। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की, रोजगार की, पैतृक संपत्ति की और सरकार की। इसका स्वामी सूर्य आपका 13 अप्रैल तक यहां ट्रांजिट करेगा। तो सरकार द्वारा आप अपनी बुद्धि के बल पर अपने रोजगार को बढ़ाएंगे, आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसके बाद सूर्य जो है 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मेष राशि में यानी 6th हाउस में रहेगा और केतु के नक्षत्र में रहेगा। केतु आपकी लगन में है। तो आप संघर्ष से, मेहनत से, कंपटीशन से, मुकदमे से, किसी भी स्पर्धा से तो आप
अपना मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपकी जॉब की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि केतु के नक्षत्र में है। केतु की दृष्टि यहाँ लगन में केतु जो है वह नाम रोशन करता है, आपका झंडा बुलंद करेगा। तो ये स्थिति रहेगी आपकी 30 अप्रैल तक। अब बात करते हैं आपके लाभ की। तो लाभ का स्वामी मरकरी, जो कि 2 हाउस का स्वामी है, यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। ये शुक्र 10 तारीख तक देखेगा, सूर्य 13 तारीख तक देखेगा और बुध जो है पहले बुध जो है 9 अप्रैल तक फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। इसका सॉरी अष्टम का, अष्टम फिफ्थ और इसको जोड़ेगा तो अचानक आपको धन प्राप्त होगा, जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। उसके बाद 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बुध जो है 11वें हाउस का रिजल्ट देगा। 11वां का होकर पंचम में बैठेगा, तो आपको अपनी बुद्धि द्वारा लाभ होगा, आपका अपने बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, आपको मित्रों द्वारा लाभ होगा। उसके बाद बुध जो है 16 अप्रैल को 6th हाउस में चले जाएंगे और 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक अष्टम का रिजल्ट देंगे, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। उसके बाद 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपका 11th हाउस का रिजल्ट देंगे, तो आपको नौकरी से लाभ होगा, आपको कंपटीशन से लाभ होगा, आपको मुकदमे से लाभ होगा, आपको कर्जे से लाभ होगा। यह स्थिति 30 अप्रैल तक रहेगी। अब खर्च की बात करते हैं। तो तुला का शुक्र जो है 2 हाउस का लॉर्ड है, तो पहले 10 अप्रैल तक इस हाउस का रिजल्ट देगा। तो आपका खर्च जो होगा, आपका एंजॉयमेंट पे खर्च हो सकता है, मनोरंजन पे खर्च हो सकता है, विदेश पे खर्च हो सकता है, संतान पे खर्च हो सकता है, एजुकेशन पे खर्च हो सकता है। उसके बाद शुक्र जो है वो 22 यहां पर ट्रांजिट करेगा। 10 अप्रैल से 22 अप्रैल तक शुक्र जो है वो 7 का रिजल्ट देगा। 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अपने इस हाउस का रिजल्ट देगा और विपरीत राजयोग बनाएगा, तो इस हाउस का आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मगर शनि की भी उच्च दृष्टि है यहाँ पर, तो आप कर्जा उतार सकते हैं, आप विदेश से कोई आपको लाभ हो सकता है, आपको निवेश से लाभ होगा, आपका एंजॉयमेंट करेंगे। ये सब चीजें आपको अप्रैल 2021 का महीना देने जा रहा है। एक भी कमी है कि आप स्पाउस के मामले में 13 अप्रैल तक थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि राहु मंगल की युति है और राहु 6th हाउस का रिजल्ट लॉर्ड होकर आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको कष्ट हो सकता है, आपके स्पाउस को कष्ट हो सकता है, आपका स्पाउस से झगड़ा टंटा हो सकता है, ये मुकदमे तक की स्थिति आ सकती है। बाकी आपका पूरा महीना आपका ठीक जाएगा। थोड़ा आप अपने स्पाउस के मामले में, दैनिक व्यापार के मामले में, सोशल रिलेशन के मामले में और कोई भी एग्रीमेंट या कंप्रोमाइज के मामले में सावधानी बरते। अब आपको जिस ग्रह की दशा चल रही होगी, क्योंकि मैंने यहां पर सारे ग्रहों का प्रेडिक्शन दे ली है, आपको किसी न किसी ग्रह की दशा तो चल रही होगी। जिस ग्रह की दशा आपको चल रही है वो अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा, और रिजल्ट आपको शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा, इसका निर्णय ग्रह का उपनक्षत्र करेगा। अब उपनक्षत्र ट्रांजिट में बदलते रहते हैं, जब पॉजिटिव आएगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा,
तब तक के नेगेटिव रहेगा, जब तक आपका चांस आएगा मगर फल नहीं मिलेगा। अब ये जनरल प्रेडिक्शन है। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया उसके अनुसार और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैंने प्रेडिक्शन ले ली है। यदि कोई गलती मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। और एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सकें। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।